ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो तुआनजी होती है ये ग्रैंड एल्डर झा युआन के पास आके कहती है कि तुम ही ग्रैंड एल्डर झा युआन हो ना, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये अपने बैग में से एक स्नैक को बाहर निकाल के देने लगती है जिसे ये हरदम खाती रहती थी। जबकि झा युआन इसे देख के हैरान होते हुए मन में कहते हैं कि वो जो बंदा जियांग बा था उससे तो ये कहीं ज्यादा ताकतवर है, और क्या ये किसी तरीके का बिस्किट दे रही है। जबकि इस तरफ टुनटुन एक पल भी गवाए बिना तुरंत ही इस पीस को लेता है और खा लेता है, और इसे खाते ही इसके तो लार टपकने लगती है क्योंकि इसे काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है और अब इसके मन में और ज्यादा खाने की होती है और ये काफी लालची नजरों से तुआनजी के बैग की तरफ देखने लगता है। लेकिन तुआनजी जो होती है ये तुरंत ही मना करते हुए अपने उस बैग को छिपा लेती है और इस चीज को देख के झा युआन मन में कहता है कि वॉन्श ऑफ हेवन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सूडो लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट है वो सच में एक बुक्कड़ है। और तभी तुआनजी कहती है कि एंसिस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन जो है वो अपीयर हो चुका है, तो इविल बीस्ट क्लैन के खिलाफ जो बैटल होगी वो बस शुरू होने को ही है, इसलिए सभी लोग मूव करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्श ऑफ हेवन के अंदर जितने भी क्लैंस के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो एंसिस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के पास आ जाते हैं, जहाँ पे तुआनजी उन्हीं कुकी को खाते हुए कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे इविल बीस्ट क्लैन की मेन फोर्स रुकी है और वो लोग यहीं पे कई दिनों तक छिपे रहे, तो अब आखिरकार वो अपना चेहरा दिखाने वाले हैं। जबकि सब झा युआन उन लोगों की तरफ देखते हुए मन में कहता है कि वो जो दर्जन भर लोग हैं वो सभी के सभी ही सूडो लॉर्ड ओमेन रियलम के अंदर हैं, तो क्या इविल बीस्ट क्लैन सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। और तभी इविल बीस्ट क्लैन की तरफ से एक बंदा काफी जोरों से हंसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा लड़की, तुम काफी कैपेबल हो और मैं ची युआन हूँ जो कि इविल बीस्ट क्लैन का एक रॉयल है और तुम्हें तो मेरे आगे समर्पण कर देना चाहिए, तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूं। तो बताओ तुम्हारा इस पे क्या विचार है। तो तुआनजी इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को मानती, लेकिन तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफी घटिया है, बल्कि इसके बजाय तो मैं जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि सेक्रेट रेस के अंदर आखिर तुम्हारे इविल बीस्ट क्लैन की क्या पोजीशन है। और इस चीज को सुन के ची युआन को तुआनजी के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी एक एक्सपर्ट पीछे से कहता है कि ची युआन उसके साथ बहस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम उसे पकड़ ही लेंगे, तो तब उसे अच्छी तरीके से रियलाइज हो जाएगा कि इसकी जो जिंदगी है वो मुझसे भी ज्यादा बदतर है और वॉन्श ऑफ हेवन से जितने भी लोग हैं वो सभी ही निगल लिए जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एंसिस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर काफी सारे बैटल स्टेजेस अपीयर होने लगते हैं जो कि काफी मर्डरस एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। और क्वीन कहती है कि माउंटेन के टॉप पे 10 बैटल स्टेजेस हैं और इनमें से हर एक लॉर्ड ओमेन सीड को प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि सब तुआनजी कहते हैं कि लॉर्ड एंसिस्टर टाउटाई प्लीज आप भी हमारे साथ लड़िएगा, तो इसके लिए टुनटुन भी हामी भर देता है। तो तुआनजी कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तो फिर चलो चलते हैं। और वो जो 10 सीड बैटल स्टेजेस हैं अगर उस पे हम में से कोई हारता है तो उस पर बाकी के सूडो लॉर्ड ओमेन एक्सपर्ट्स कब्जा कर लेंगे। लेकिन तभी ये जो बंदा होता है ये कहता है कि हमें एक क्रम को तय कर लेना चाहिए, वैसे भी ये हमारी खुद की डेस्टिनी के लिए एक बैटल है। तो ये लबादा वाला बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि आईसी को सबसे पहले जाना चाहिए, जबकि जियांग होंगिंग दूसरी जाएगी, जबकि ग्रैंड एल्डर झा युआन आप तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। और तीसरे नंबर की बात को सुन के क्वीन जो होती है ये काफी चौंक जाती है और ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि झा युआन को सबसे पहले जाना चाहिए। तो आईसी कहती है कि आई क्वीन, हम अपने वॉन्श ऑफ हेवन के मामलों में अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन तभी झा युआन कहता है कि इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें सच में इस चीज की चिंता है कि मैं तुम्हारी ब्लेसिंग को ले लूंगा तो मैं यहाँ की इस बैटल से पीछे हट सकता हूँ। जबकि टुनटुन जो होता है ये भी अपनी मिडिल फिंगर को दिखाते हुए कहता है कि मैं भी क्विट कर रहा हूँ। लेकिन तभी तुआनजी कहती है कि लॉर्ड एंसिस्टर टाउटाई प्लीज आप इतना गुस्सा मत होइए, क्योंकि हमारा जो जानी दुश्मन है वो हमारे ठीक सामने है, तो अगर आप ऐसे समय पे भी बाइज्ड होते हैं तो ये वाकई में काफी बड़ी बेवकूफी होगी। जबकि इस तरफ इन दोनों को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। जबकि इस तरफ तुआनजी कहती है कि झा युआन तुम्हें किसी भी पोजीशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो, और अगर तुम्हें एक मौका मिलता है तो तुम अपने अनुसार अटैक कर सकते हो। और तो और मैं जो लॉर्ड ओमेन सीट को ऑब्टेन करूंगी उसे मैं कंपनसेशन के रूप में तुम्हें दे दूंगी अगर हम इविल बीस्ट क्लैन को हरा सके तो इस पर आईसी तो कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन टुनटुन और झा युआन ये दोनों ही बैटल के लिए मान जाते हैं। और तुआनजी कहती है कि दो बीस्ट क्लैनों के बीच की जो बैटल है वो अब शुरू हो गई है, इसलिए चलो सभी लोग चलते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों ही साइड्स ने अपने अपने कदम बैटल फील्ड के अंदर रख दिए होते हैं और लड़ना शुरू कर दिया होता है। और तुरंत ही ये जो बैटल स्टेजेस होते हैं इनमें से काफी खतरनाक वाला जानलेवा और चारों तरफ फैलने लगता है। क्या ग्रैंड एल्डर झा युआन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो हमारे फेवर में दिख रही है। जबकि झा युआन
झायान कहता है कि क्या एल्डर तुआनजी ने नहीं कहा था कि यहाँ तक कि अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तब भी वो मुझे एक लॉर्ड ओमेन सीट देंगी, और भले ही उन्होंने ऐसा कहा है लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। जबकि आई क्वीन कहती है कि झायान तुम गुस्सा मत हो, और ऐसी तुम्हें जो टारगेट कर रहा है इसकी मेन वजह यह है कि उसकी शादी जियांग होंगिंग के साथ तय हुई है। तो झायान कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि चीजें बिल्कुल वैसे ही हो जाएं जैसे कि उसने कही थी, और मुझे भी कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जबकि इस तरफ एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के ऊपर कई सारे डुएल्स होने लगते हैं, और जैसे जैसे समय बीत रहा होता है वैसे वैसे साफ साफ दिखता जा रहा था कि वांशाओ हेवन जो है वो एडवांटेज में है। और एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के साइड एक बंदे को देखते हैं जिसने काला लिबादा पहन रखा होता है, जो कि किसी तरीके की काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे ये किसी चीज को एक्टिवेट करता है तो इसमें से काफी ज्यादा डेडली पावर निकलने लगती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस चीज को देख के ये जो बंदा होता है इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।